पे बहुत ही क्विकली आपके आंसर्स की को यहाँ पे मैं रिलीज कर रही हूँ, आप लोग अपने आंसर्स को मैच करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव कनेक्ट करें, पेपर को एनालाइज करें, आंसर्स को सॉल्व करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बट ये वीडियो एक होगा पर्सपेक्टिव देने के लिए, आपको आपके मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए। डायरेक्टली आप यहाँ से मार्क्स को कैलकुलेट करोगे। एक दो क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा डाउट है ऑब्वियसली, और मैं ये भी बोलूंगी कि यार 10 क्वेश्चन थे जो आपको स्किप करने थे। अगर आपने वो सही चॉइस ली होगी तो आप लोग का टाइम भी बचा होगा और आपने प्रॉपर 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। डायरेक्टली यहाँ पे मैं आंसर्स बता रही हूँ, एनालिसिस लाइव चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा बच्चों, राइट। सो लेट्स गो विद द सेशन। सबसे मेरे पास सेट सी है, तो आप ऑल्दो सभी जो आपके पेपर हैं उनमें क्वेश्चन सेम रहे हैं, बट शफलिंग हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा, राइट। 50 में से 40 क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों अटेम्प्ट करने थे। सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर कि अगर मेरे पास क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से अगर हम स्टार्ट करें, तो अब बोला है कि क्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर होता है। व्हाट इज द रीजन? अगर आप समझते कि 3 ऑप्शन सही हैं, गलत है, तो गलत क्या होगा बेटा? क्लोरीन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनेटिंग नहीं होगा, विड्रॉइंग होगा। तो ए बी डी आंसर सही था, इसके लिए आप ऑप्शन नंबर ए को मार्क करते। ठीक है, आइए। इटार्ड रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट सभी लोगों को पता है बेंजील्डिहाइड बनता है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। इसी का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए निकल के आता। एनिलीन अंडरगो नहीं करता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। आप सभी लोगों को पता है क्यों वो अंडरगो नहीं करता है, क्योंकि वो ल्यूइस एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है। और आप सभी लोगों को पता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा, तो यानी कि बी ऑप्शन नहीं होगा। और बच्चों बी ऑप्शन नहीं होगा तो आप अगर नॉर्मल एलिमिनेट करते तो भी आप पहुंच जाते कि ऑप्शन नंबर सी वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए क्विकली मैच करते चलिएगा बेटा अपने आंसर्स को। ठीक है, कोई भी डाउट आते कमेंट कर दीजिएगा। एक दो क्वेश्चन हैं जो डाउटफुल हैं। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन सुबह सुबह करवाया गया था आप लोगों को, स्ट्रक्चर से सवाल बन सकता है। ठीक है, अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सभी को पता है, ए का, यानी कि यहाँ पे हो जाता 1, राइट। और अगर मैं स्पेशल अरेंजमेंट की बात करूं तो क्वाटरनरी हो जाता है, तो यानी कि डी का हो जाएगा 4। और बेटा डी का 4 और ए का 1, जरा कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है आप सभी लोग देख सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है एवरीबडी इन द चैट सेक्शन। अगर मैं बोलूं, सॉरी, डी का क्वाटरनरी हो जाता है, यानी कि हो जाएगा सी। और सी केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो स्पेशल अरेंजमेंट इज क्वाटरनरी, सीक्वेंस इज प्राइमरी बताया गया है, फाइब्रस आपका टर्शरी होता है, और रेगुलर फोल्डिंग, ऑल तो कुछ बच्चे इसमें डाउट कर सकते हैं टर्शरी होगा, बट मोर एक्यूरेटली अगर आप जाओगे तो फाइब्रस डायरेक्टली टर्शरी होगा। तो सी का आपका बेटा क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला सवाल बेटा डायरेक्टली रिएजेंट्स को मैच करना था, सुबह लिखवाया गया था आप लोगों को। टोलेन टेस्ट है, टोलेन रिएजेंट है, जॉन्स रिएजेंट है। ठीक है, टोलेन सभी लोगों को पता है क्या होता है, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट होता है, दैट इज ए का हो जाएगा 3। ठीक है, ए का हो जाएगा 3। और अगर ए का बेटा आपका 3 हो जाएगा, फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, 2 चीजों से बनता है, बट रॉशल सॉल्ट उसका एक हिस्सा होता है, तो डी का हो जाएगा बेटा यहाँ पे ए। और ल्यूकस टेस्ट हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यानी कि सी का हो जाएगा बी। और फिर बचा क्या आपका जॉन्स रिएजेंट, दैट इज बी का हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए इसका बेटा आपका सही आंसर निकल के आता। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को नेम रिएक्शन, बेटा सुबह फिर से बताया था, ऑर्गेनिक बहुत अच्छी आई हुई है। ठीक है, ऑर्गेनिक बहुत डायरेक्ट आई हुई है, तो अगर आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया होगा ऑर्गेनिक में, आपको काफी खुशी हुई होगी। स्वॉर्ट्स रिएक्शन में बताया था मैंने, एफ से एफ नहीं बनता, स्वॉर्ट्स में एफ बनने वाला होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, दैट इज ए का हो जाएगा 3। और अगर बच्चों यहाँ पे आपके पास ए का 3 हो जाएगा, फिंकरस्टीन में क्या बनेगा, आयोडाइड बनेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ए का हो जाएगा 3, और एक ही ऑप्शन है फिर फिंकरस्टीन का क्या हो जाएगा यहाँ से अगर हम बात करें, तो ये हो जाएगा आई, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा यहाँ पे ए, और डी का हो जाएगा यहाँ से आपका दैट इज बी। वुड्स रिएक्शन में ये होता है, तो आपका आंसर यहाँ से क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैच करते चलिएगा बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, मैंने बोला था एक विटामिन की डिफिशियंसी से क्वेश्चन आपके पेपर में बन रहा होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं विटामिन ए, पहले बात तो ये हार्मोन सुबह ही लिखवाया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए होता है, डी का हो जाएगा ए। 2 ऑप्शंस में डी का ए दे रखा है बच्चों। उसके बाद अगर आइए, अगर मैं बोलूं विटामिन आपके पास ए है, थायमीन है, थायमीन विटामिन बी को ही बोलते हैं, और बी से होता है बेरी बेरी, यानी कि बी का हो जाता है 3। और बी का 3 देखो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, आंसर आपको मिल गया है डी। अगर मैं विटामिन ए की बात करूं तो सेरोथेलमिया हो जाएगा, तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी होगा। सुबह लिखवाया था, आई थिंक सो आपको समझ में आना चाहिए। देखो अभी तक जो भी क्वेश्चन था स्किप करने वाले नहीं थे, कौन सा होगा बताने वाली हूँ। आइए, सुबह लिखवाया था आपको ये मार्कोनिको वेडेशन है ना, सुबह लिखवाया था मार्कोनिको वेडेशन, बस इसको आपको मैच करना था कि मार्कोनिको वेडेशन के प्रोडक्ट क्या बन रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी कि ए का होगा बी। ठीक है, और फिर से आपको केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी का
क्या हो जाएगा, बी का मार्क कॉनकॉव के हिसाब से हो जाएगा ए, ठीक है। आंसर मिल चुका है, सी का क्या हो जाएगा यहाँ से 4 और डी का क्या हो जाएगा यहाँ से 3, दैट इज अगेन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा इनमें से कौन सा एक एनाल्जेसिक नहीं है, अगेन सुबह लिखवाया था बच्चों आपको, मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन होगा, रेंटिडीन एंटीएसिड होता है, तो डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपने अगर सिली मिस्टेक ना करी हो, उसने पीके का ऑर्डर नहीं पूछा है आपसे, एसिडिटी का ऑर्डर पूछा है, और सबसे ज्यादा एसिडिक बेटा क्या होगा, फ्लोरीन होगा, फिर आपका क्या होगा, ए होगा, फिर आपका सी होगा, दैट इज सबसे ज्यादा आपका क्या होगा, इसको रेज करिए, सबसे ज्यादा आपका होगा सी का, और सी का सबसे ज्यादा देखो एक ऑप्शन में दे रखा है, 2 ऑप्शन में सबसे कम किसका होगा, डी का। मैंने आपको फर्स्ट और लास्ट मैच करना सिखाया था, तो क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपको मैच करना है एफ के बाद क्या होगा, सीएल होगा, ठीक है, क्योंकि उसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, फिर ए होगा और फिर डी होगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ पीके, पीके आपको दिया नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपको खुद से ही लॉजिक लगा के इसको सॉल्व करना था, माइनस आई इफेक्ट के ऊपर आंसर बनेगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। आइए SN2 का रिएक्टिविटी पूछा है, तो आप सभी लोगों को पता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आपके SN2 के ऊपर ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये आपको दिख रहा है क्या, दिस इज अ प्राइमरी वन, ठीक है, उसके बाद ये आपका सेकेंडरी है, ये आपका टर्शरी है, ऑल्दो ये भी आपका प्राइमरी है। तो सबसे अच्छा रिएक्टिविटी किसका होगा, ऑप्शन नंबर ए का होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मिल गया है, तो वैसे तो आंसर मार्क कर दिया होगा आपने, ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे खराब किसका होगा, सी का होगा, उस बेसिस पे भी आपको आंसर मिल चुका होगा, ऑप्शन नंबर डी वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। आइए नेक्स्ट, अब ये बेटा क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपका केस बेस्ड ना, उसने बीच में ही डाल दिया, ठीक है, ऐसा नहीं दिया उसने, लास्ट में दिया, ठीक है। अब मैं आपको समझदारी से बोलूं तो ये मुश्किल नहीं है, बट ये ट्रिकी है, तो आई वुड हैव सेड आप इसको या तो स्किप कर सकते थे या तो लास्ट में कर सकते थे, ठीक है। अगर मैं आपको टेक्निकली बोलूं, इट इज पॉसिबल कि कुछ बच्चे फंसे, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी बहुत डायरेक्ट थे, ठीक है। जो आपको थोड़ा सा ना 11th का थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे हल्का सा लगा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आप एसटीपी पे निकालते हो तो आपको वॉल्यूम दे रखा है, अगर आप बेसिकली 67.2 को 22.4 से डिवाइड करते तो यहाँ से आपको 3 मोल निकल कर आ जाते, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 22.4 आपके पास जो लीटर है वो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 2, ठीक है। तो 67.2 लीटर कितने रिलीज करेगा, डबल कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा यहाँ से 6 मोल, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छा अगर 6 मोल लग रहा है तो आंसर क्या होगा, कितने फराडे लगेगा, 6 × 96500 कूलम, तो आंसर क्या होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन या तो आप फराडे के फर्स्ट लॉ से बेटा कर सकते हो, ठीक है, जो फर्स्ट लॉ होता है जिसमें फॉर्मूला आता है W = ZIT, है ना, या फिर W = मॉलिक्यूलर मास करंट इनटू टाइम बेटा आपने निकाल दिया है, ये वैल्यू करंट इनटू टाइम की दे रखी है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, दैट इज n फैक्टर 1 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा आपका 96500 से आपको उसको काट देना था, ठीक है। तो बेसिकली आपको मॉलिक्यूलर मास को 1 से डिवाइड करना था, आंसर आता है यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, बाकी सब क्योंकि कट जाता, तो सी वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट इतना नहीं था, अगर आप लास्ट में करते तो आप इसको शायद कर लेते, और जिन बच्चों ने इस बात का ध्यान रखा होगा वो इस क्वेश्चन में फंसे नहीं होंगे। ये वाला क्वेश्चन नॉर्मल था, अपोलो मून फ्लाइट में आपको पता है फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया गया था, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी था, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन में हो सकती थी आपको दिक्कत, आई वुड हैव सजेस्टेड उसको लास्ट में करते या फिर उसको स्किप करते अगर जरूरत पड़ती तो, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैंने बोल दिए कि वो आपके डाउटेबल हो सकते हैं लास्ट में करने वाले, ठीक है। आइए अगला केस बेस्ड है आपका किससे, दैट इज फ्रॉम योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा पेच है, ठीक है, हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे इस क्वेश्चन में वो कंसिडर कर सकता है कि सारी स्टेटमेंट्स पार्शियली सही है। देखो ये वाला स्टेटमेंट सही है, एजी का ज्यादा होता है क्योंकि एजी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाता है बेसिकली आपका D10S1, ठीक है, तो वो आपका काफी हद तक स्टेबल है, एजी प्लस है स्टेबल, और एजी प्लस से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो वो अनस्टेबल चीज बनेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एमएन का लोअर है, ये बात भी ट्रू है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आपके नॉन स्टिशियोमेट्रिक होते हैं और आपके आयोनिक और कोवेलेंट नहीं होते, ये बात भी ट्रू है, ठीक है। अगर फॉल्स आपको चुनना ही है, ठीक है, तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, क्योंकि जर्कोनियम और हॉफनियम का जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होता है, प्रॉपर्टी सेम होता है, लेकिन ना उसने एक वर्ड यूज किया है न्यूक्लियर, राइट। सो इस बेसिस पर ही केवल आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं। आई वुड से कि इस क्वेश्चन में आप स्लाइटली एनटीए का वेट करेंगे कि थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल जाए आपके आंसर की आने पे, बट आई वुड से कि अगर इन चारों ऑप्शंस में से मोस्ट एक्यूरेट आपको आंसर चुनना होगा तो बी होगा, बट अदरवाइज यू वुड से कि इस क्वेश्चन में यू कुड हैव सेड कि ऑलमोस्ट स्टेटमेंट सारी सही है।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आती हूँ, आपको पता है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्रोमियम की होगी, क्योंकि क्रोमियम आपका क्या है, D3, राइट। अगर क्रोमियम पॉजिटिव है, Mn पॉजिटिव है और V पॉजिटिव है बेटा, तो क्रोमियम क्या हो जाता है, D5, ठीक है, ये हो जाता है D5S1, और सचिन तेंदुलकर वेरी हो जाएगा, दैट इज अगेन D3S1, ठीक है। तो ये सबसे स्टेबल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी और सबसे कम एनर्जी लगेगी मैग्नीज में, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सबसे स्टेबल बनेगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक थ्योरेटिकल सवाल था, तो कलर जो आपका बच्चों सेम पाया जाता है, किसका पाया जाता है एवरीबॉडी, अगर आप लोग इसके आंसर के साथ जाएंगे तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट वुड बी VOCl2, और साथ में आपका क्या हो जाएगा, दैट वुड बी VOCl2 और CuCl2, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 20th क्वेश्चन की, आप सभी लोगों को ये काफी हद तक क्लियर होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है, मैग्नीज का होता है, +7 तक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है, मॉक टेस्ट में भी लिखवाया हुआ है कि आपकी जो एक्टिनॉइड्स होती है वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, बिकॉज आपकी जो एनर्जी लेवल्स है वो कंपेरेबली सेम होते हैं, एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, कम होता है, राइट। सो जो एनर्जी डिफरेंस है वो आपका क्या होता है, लेस होता है, राइट। सो आंसर क्या था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। अभी तक केवल 3 से 4 क्वेश्चन है जो आपको थोड़े स्किपेबल लग रहे होंगे, उसके अलावा बाकी सभी क्वेश्चन बेटा टू द पॉइंट है और जो हमने करा हुआ है उसी में से है। कैम्फर क्या होता है, सॉलिड होता है, और नाइट्रोजन क्या होता है, गैस, डायरेक्टली PYQ रिपीट हुआ है, सॉलिड एंड गैस, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। आइए, आपको पता है मैग्नीशियम किस पे डलता है, एल्काइल हेलाइड पे डलता है, ठीक है। तो अगर मैं एल्काइल हेलाइड की बात करूं, ठीक है, अच्छा आगे क्योंकि क्लोरीन है तो ये ब्रोमीड होगा, तो यानी कि पहले बी होगा। अगर आप इसके ऊपर ड्राई ईथर डालोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, यानी कि ए बनेगा, ठीक है। वैसे आंसर ऑलमोस्ट आने वाला है, पानी डालोगे तो डिकम्पोज करके हाइड्रोकार्बन देगा तो डी होगा, और लास्टली अगर आपने इसका हेलोजनेशन किया तो सी मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। मोलर मास प्रोटीन को ऑस्मोटिक प्रेशर से निकालते हो, सही बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैरिटी के, सही बात है। रिवर्स ऑस्मोसिस में डायरेक्टली प्रेशर जो है वो लार्जर लगता है, सही बात है, और एडेमा स्वेलिंग जो है वो रिटेंशन ऑफ वाटर की वजह से होता है, ये बात भी सही है। तो बेटा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होता, सारी स्टेटमेंट्स आपकी इन्होंने सही दे रखी है, ठीक है। अब ये एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बस फॉर्मूला बता रही हूँ, इसको पूरा सॉल्व एनालिसिस में करेंगे बच्चों। तो आपको फॉर्मूला पता है, PT इक्वल्स टू P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। आपको देखो प्योर वेपर प्रेशर दे रखे हैं, ठीक है, 500 और 800, आपको PT दे रखा है 700, आपको मोल फ्रैक्शन पूछा है यहाँ से, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन 0.66 आएगा, और परसेंटेज निकालना था तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे बी आएगा। लिक्विड लिक्विड का क्वेश्चन है, रॉड लॉ से होना था, ये भी आपको पता होना चाहिए था, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था। आई थिंक ये क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए था अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों अगर मैं बोलूं तो ये आपका क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स से, रेट की बात करी गई है, ठीक है। सॉल्व इसको हम बाद में अच्छे से भी करेंगे। तो अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और A2 के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे बेटा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगी, N/V होता है। ऑल्सो PV इक्वल्स टू NRT होता है, चाहे प्रेशर के रिस्पेक्ट में भी लो तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको क्या कर रहे हो, वॉल्यूम को आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम आप कर रहे हो डबल, तो आप डबल करोगे तो ये 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1/8 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, तो इट इज डिक्रीज्ड बाय 1/8 टाइम, ऑप्शन नंबर ए वुड हैव बीन योर आंसर। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट, यहाँ पे क्या निकल के आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसको आप स्किप कर सकते थे अगर आप चाहते, अगर आपको याद नहीं था स्ट्रक्चर, वरना एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, पी ब्लॉक से एक ही क्वेश्चन यहाँ पे बना है, तो रफली 5 क्वेश्चन में, चलो फिर भी डाल देती हूँ बफर में, अगर आपको छोड़ना था तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि हो सकता है, वैसे एनटीए क्लैरिटी देखा, 2 आंसर सही है बेटा, ए और डी, ठीक है, दोनों आंसर सही है, बट मुझे लगता है वो कंसिडर करेगा ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है। तो लेट्स वेट फॉर एनटीए, हो सकता है क्वेश्चन ये आपका ड्रॉप हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है, आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर भी होता है और आपकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज भी होती है, राइट। सो दोनों स्टेटमेंट्स वैसे करेक्ट है, वी विल वेट फॉर एनटीए, माइट भी ये क्वेश्चन आपका ड्रॉप हो सकता है, लेकिन अगर ये ड्रॉप होता है तो उन्हीं बच्चों को पॉइंट मिलेगा जिन लोगों ने इसको अटेम्प्ट करा होगा, ठीक है। और हो सकता है आपने अटेम्प्ट ही ना करा हो तो मैं इसे डाल सकती हूँ उस कैटेगरी में, तो आप अगर स्किप करते तो इस क्वेश्चन को भी स्किप कर सकते थे, 6 क्वेश्चन हो गए स्किप करने वाले, ठीक है। आइए ऑर्डर बताना था, बड़ा ही बच्चा सा सवाल है, आप सभी लोगों को दिख रहा है क्या कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ के की यूनिट दी है तो आपको पूछा है फर्स्ट ऑर्डर होगा,
कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बी वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट, आप सभी लोगों को पता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लोएस्ट होता है, उसका जो मॉलिक्युलरिटी होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अगले सवाल पे आती हूँ बच्चों, ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल था, ठीक है। अब चाहते तो आप इसको लास्ट में कर सकते थे, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आपका नहीं था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन का जो फॉर्मूला होता है एल्फा इक्वल्स टू, जो आपको फॉर्मूला हम लोगों ने लिखवाया भी है, हमने लिखा भी है, व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज आपका हो जाएगा दैट इज I-1, ठीक है, या फिर ठीक है दैट वुड बी एल्फा इक्वल्स टू, यहाँ से आपका जो आंसर आएगा, पहले मैं आंसर मार्क कर देती हूँ, यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर, ठीक है। और अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई, देखो आपको आई का वैल्यू दे रखा है कितना, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो होगा अल्फा हो जाएगा दैट वुड बी I-1 अपॉन में क्या हो जाएगा, ओके तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा आपका, दैट वुड बी 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन, ठीक है। आपको आई का वैल्यू दे रखा है बेटा 0.8 और अल्फा का वैल्यू भी दे रखा है आपका 0.3। यहाँ से जब आप एन को सॉल्व करते तो एन का वैल्यू यहाँ से निकल के आता है 3, तो आंसर होता है यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ से आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, अगेन ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकाल दे तो x प्लस 0 इक्वल्स टू यहाँ से आपका कितना निकल के आ जाता है, दैट वुड बी 6, बट याद रखिए 2x है क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट के आगे 2 लिखा हुआ है, तो आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सिली मिस्टेक नहीं करनी थी, ए। अगला स्ट्रक्चर है, देखो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आपको याद करवाया था, 2 हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप उस बेसिस पे आंसर देख लेते तो आपको ग्लाइसिन और एलिनीन का स्ट्रक्चर पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ से इस क्वेश्चन को अगर आप ड्रॉप भी करते हैं तो भी आपके 6 क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपने ड्रॉप करे हुए होंगे, राइट। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ आयंस बताना है, देखिए कैटायन है 3 एनायन है, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए 4 हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, राइट। अगला सवाल बच्चों अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है, बेसिक नॉलेज पे ही पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ आपको मॉलिक्यूल्स बताने थे, ठीक है। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते, यार इसको मल्टीप्लाई ना भी करो तो सबके लिए मल्टीप्लाई करो, आपको सबका मॉलिक्यूलर मास बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन का सभी को पता है 32 है, CO2 का पता है सबको, CO का पता है, H2 का पता है, सभी को समझ में आ जाता है, सबसे ज्यादा H2 का होता है क्योंकि अगर 16 को आप 2 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 8, ठीक है, इससे बड़ा कोई वैल्यू आ नहीं रहा होगा। अच्छा उसने क्या बोला था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटा डी में बन रहा होगा, तो आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल सवाल था, कोई भी इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए था। अब ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है, मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन रिलेशनशिप से बन सकता है, तो एफसीसी का है √2a = 4r, आपको यहाँ से ए दे रखा है, आर पूछा है, अप्रोक्सीमेटली आपको ऑप्शन नंबर ए वुड हैव बीन योर आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं करवा के भी भेजी हूँ आप लोगों को, ऑल्दो आप इसको सॉल्व भी कर सकते थे, वैसे आप इसे ट्रिक से भी कर सकते थे, हाफ लाइफ आधी जो आपका हाफ लाइफ है वो आधा हो जाता आपके T75 का, तो आंसर यहाँ से आता ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या आ जाता है यहाँ से ऑप्शन नंबर ए वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में भी कंट्रोवर्सी हो सकती है, ठीक है। उसने बोला है रिपेल्ड, रिपेल्ड कौन होता है बेटा, डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो भाई अगर मैं बात करूं कैडमियम 2 पॉजिटिव है, D10 है, रिपेल करेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी देखो ये क्या हो जाएगा D6, ठीक है, बट Cn है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग करेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, तो ये भी आपका डायमैग्नेटिक होगा और ये भी रिपेल कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी और डी, बी और सी, राइट, बी और सी में दोनों पॉइंट सही है, तो माइट भी इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप किया जा सकता है, जिसने अटेम्प्ट करा होगा उसको यहाँ पे पॉइंट मिल रहा होगा, ठीक है। आइए अगला सवाल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करवाया भी था मैंने आपको, मॉक टेस्ट में भी करवाया था, Mn2+ दे रखा है, Mn2+ 3d5 होता है। अच्छा सायानो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कर देगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक बचेगा और एक के कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगला सवाल है आपका बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर से, और बॉइलिंग पॉइंट सभी को पता है सबसे ज्यादा होता है एल्कोहल का, तो यानी कि सबसे अच्छा होगा, अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है बच्चों,
तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने आप लोगों से पूछा है तो यानी कि छोटे से बड़ा हो जाएगा। छोटा सबसे किसका होगा, एन ब्यूटेन का होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, पेंटेन 1 ऑल का होगा, सेकंड नंबर पे एल्डिहाइड का होगा। सी वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर जिंक डस्ट डालोगे फिनॉल बन जाएगा। यहाँ पे इसका टोलिन बन जाएगा और टोलिन के अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो COOH बन जाएगा। मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर है तो मेटा नाइट्रोबेंजीन के साथ डी वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को आप चाहते तो स्किप कर सकते थे, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, एनसीईआरटी के सिलेबस में इसको मेंशन नहीं करा जाता है, बट देखो कुछ सवाल तो आएंगे जो आपको ड्रॉप करने थे, तो जिस बच्चे ने उसे समझदारी से करा होगा वो यहाँ पे बाजी मार रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो गोल्ड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड नंबर बढ़ता है तो आपका जो प्रोटेक्टिव पावर है वो कम होता है। ठीक है, तो सबसे बेटर प्रोटेक्टिव कौन होगा, जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होगा। तो अगर आपने आंसर ऑप्शन नंबर ए मार्क किया होगा तो यहाँ पे आपको पॉइंट बच्चों मिल रहा होगा। तो ड्रॉप नंबर क्वेश्चन हो गए 7 क्वेश्चन बता दिए जो ड्रॉप कर सकते थे। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 है 47%, सभी को पता है मेटा प्रोडक्ट बनता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अगेन सी वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल बेसिक नेचर ऑफ अमाइन से बोला गया था, आप सभी लोगों को पता है। देखो इथेन अमाइन दे रखा है। अच्छा, आप लोग डाउट करो कि गैसियस फेज में या एक्वस फेज में है। ठीक है, तो गैसियस में हो या एक्वस में हो, इसे या तो सेकेंडरी या तो टर्शियरी ज्यादा होगा। ठीक है, देखो एनिलीन ज्यादा दिया, एनिलीन दिया नहीं, एनिलीन दिया है, ऑब्वियसली एनिलीन अमाइन से ज्यादा नहीं होता है, तो आप ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाते और इन्होंने 2, 3, 1 के हिसाब से आंसर दे रखा है तो बी वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर। ऑप्शंस को एलिमिनेट करते, आंसर तक पहुंच जाते। हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन कौन देगा, जिसके पास अल्फा कार्बन है, एसिड का रिएक्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए अगेन वुड हैव बीन योर आंसर। अगेन एसिडिक ऑर्डर में लगाना है, NO2 की सबसे अच्छी एसिडिटी होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे अच्छी NO2 की होगी बेटा, उसके बाद किसकी होगी, आपकी F की होगी, फिर Cl की और फिर HCOH की। तो आंसर होता है यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलमोस्ट देयर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आना ही था पेपर में, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा चाहिए तो सबसे अच्छा नाइट्रो का होगा, सभी लोगों को पता है सबसे अच्छा नाइट्रो का होगा। अच्छा, टॉल एल्डिहाइड इज अ डोनेटिंग ग्रुप, तो वो तो ऑब्वियसली नहीं होगा, फिर बेंजील्डिहाइड होगा, फिर टॉल एल्डिहाइड होगा और लास्ट में कीटोन होगा। तो आंसर यहाँ से बनता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफाइल पूछा है गेटरमैन कोच रिएक्शन का, तो फॉर्माइल होता है बेटा, ऑप्शन नंबर सी वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं केनिजारो रिएक्शन के बारे में तो सभी लोगों को पता है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और ये अंडरगो करता है सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली, राइट। सो बी और डी स्टेटमेंट सही होगा तो ऑप्शन नंबर ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर क्लीवेज, और आपको दिख रहा है ये टर्शरी ग्रुप है तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है तो ये SN1 मैकेनिज्म से होगा। तो अगर मैं बोलूँ SN1 मैकेनिज्म से होगा और जो कार्बोकेटाइन है बेटा वो क्या है, स्टेबल बन रहा है, तो बी स्टेटमेंट सही होगा, तो बी और सी सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर। तो ये आपकी पूरी आंसर की है। ठीक है, आई वुड से कि आप 7 क्वेश्चन मेरे हिसाब से, बट रफली चलो आप 10 क्वेश्चन भी स्किप बच्चों कर देते तो भी आप 40 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। अब देखो पेपर में चाहे क्वेश्चन आसान आए तो भी गलतियां होने के चांसेस होते हैं क्योंकि आप आसान क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करते हो। तो जिस बच्चे ने सही क्वेश्चन को चुना होगा वो डेफिनेटली देखो पेपर में अच्छा करके आया होगा क्योंकि सवाल और कंसेप्ट सारे करवाए हुए थे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपका कितना स्कोर बन रहा है और कौन चाहता है हम लाइव एनालिसिस करें, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, वो भी कमेंट करिएगा। उसके बाद हम लोग मिलते हैं। सो ऑल द बेस्ट बच्चों। देखो मेरे हिसाब से पेपर अच्छा रहा है, ठीक है, बहुत टू द पॉइंट रहा है, ऑर्गेनिक बहुत अच्छी आई है, 50 में से 40 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्टेबल थे और अगर आप लोगों ने उसको सही चुना होगा तो आप बहुत इजीली कर पा रहे होगे, बट स्टिल 35 प्लस वाज अ गुड अटेम्प्ट। इसका एनालिसिस मैं दे चुकी हूँ। अगर आप लाइव हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हो और एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो बता दीजिएगा कमेंट में, और कितना खुश हो हमारी तैयारी के साथ वो भी बताइएगा। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। और इसके बाद के पेपर्स के लिए आप कनेक्टेड रहिए, फिजिक्स और मैथ्स के सेशन रहेंगे, केमिस्ट्री का जो लास्ट में पेपर है उसके लिए भी हम सेशंस करेंगे और बाद में आपकी जो मेंटरशिप है, आपकी जो काउंसलिंग है, आपकी जो एडमिशन है उसमें भी आपके साथ रहेंगे। सो डू नॉट वरी, पेपर निकलवा दिया है बच्चे, अब एडमिशन भी करवाएंगे। सो कमेंट सेक्शन में स्कोर्स डाल के जरूर जाइएगा। ऑल द बेस्ट।